कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मम्मी ने अरबी बनाई थी और अरबी के साथ पूड़ी बन रही है। चलो मैं दिखाती हूँ। तो हाँ हाँ, बना लो सारी। तो आज घर में अरबी बनी थी, मम्मी ने अरबी बनाई थी। अरबी की सब्ज़ी ये रही है और इसके साथ पूड़ी बन रही है। और ये रहा रायता। रायता में छोंक लगाना है मम्मी। हाँ, मौसा जी ने कहा था। नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। और इधर ये चाय बन रही है, मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए। और ये फूली फूली पूड़ी बन रही है। देखो, मेरे से जब आटा अच्छा नहीं मढ़ता तो नहीं बनती है। अरबी के साथ पराठे भी अच्छे लगते हैं वैसे मम्मी। गर्मी बहुत हो रही है। सारी बनाओगी मम्मी पूड़ी? सारी बना लेती हूँ, फिर क्या, एक साथ ही ले चलते हैं। और ये एग्जर्शन फैन चल रहा है, खाना बन रहा है इसलिए। आप सब देख रहे हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। क्यों वानी नारियल गई को है तोड़ एसी रही वाले थी, रूम में। इसकी पिटाई करने में लगी हुई थी क्योंकि ये टूट भी नहीं रहा था। और मैं इसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, नहीं टूट रहा था। ये पहली से नारियल ले लिया था मम्मी ने, अभी तो मैं तो फिर मैंने सोचा नारियल है तो कुछ बनाया जाए। और ये मैंने चीटी इसे हो रही है, पानी में भी देखो। रख दिया था लेकिन ये टूटने का नाम मैंने भी नहीं हमें ले रहा साफ था। ही करा इसके बाद। फिर कभी मैं इसे तोड़ रही थी तो ये नीचे इसके टुकड़े गिर रहे थे। तो फिर कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे ये निकलने लगा था। मैंने गिलास से फिर ट्राई करा कि गिलास से हो जाए, तो उसके बाद पहले ये नहीं निकल रहा था तो मैं इसे कूटने में लग रही थी। उसके बाद ये धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया। तो बस आप सोच रहे होंगे कि मैं नारियल का क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसे अभी कूटने ही में लग रही थी क्योंकि बड़ा नारियल था, तो इस वजह से निकल भी नहीं रहा था जल्दी से। तो बस इसे मैं गिलास में पानी था, वो पानी नीचे गिर पड़ा था, तो बस मैं इसे निकालने में लग रही थी। ये तरीका मैंने नारियल निकालने का तरीका यूट्यूब से ही देखा था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने ले लिए एक आम। तो पहले मैं नारियल मतलब निकाल रही थी उसका, अब नारियल तोड़कर निकाल रही थी। अब मैं आम छील रही हूँ, तो वो आपको मैं एंड में ही बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो बस देखते जाइए आप। तो मैं अब आम को छील रही थी उसे बहुत आराम से, ताकि वो उसका जब पल्प है वो ना निकले छिलकों के साथ, इसलिए मैं उसका मतलब छिलके बहुत आराम से निकाल रही थी। अब मेरा आम कट के तैयार हो चुका है, बस मैं पानी दे रही थी। मौसा जी आ गए थे बीच में। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर मैं मिक्सी मतलब मैंने प्लेट वगैरह उठाई, फिर अब मैं मिक्सी से इसे नारियल के टुकड़े करके फिर मैंने कहा कि चलो पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कहीं फिर मिक्सी में अगर इसे ग्राइंड करूँगी तो मतलब गीला गीला ना हो जाए, इसलिए मैं इसे टॉवल से उसके टुकड़ों को पोंछ रही थी, क्योंकि मैंने नारियल धोया था इस वजह से। और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने फ़ैन चला रखा था। बस फिर मैं इसके नारियल के टुकड़े करने लगी, फिर मिक्सी में जार में डालने लगी। और उसके बाद मैं इसे पीसूँगी थोड़ा महीन करके बारीक सा। वैसे ये नारियल भी यूज़ कर सकते हो और कोई सा भी नारियल आप यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। तो फिर मैंने मिक्सी में इसे पीसने के लिए मिक्सी ले रही थी। मिक्सी पहले हमारी ख़राब हो चुकी थी, फिर डर लग रहा था कहीं मिक्सी फिर से ना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से फिर मैंने मिक्सी अब फिर मैंने सोचा चलो पीसते हैं, तो मैं पीसने लगी। और डर इतना लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए मिक्सी, क्योंकि नारियल थोड़ा हार्ड होता है इस वजह से। बट पिस चुका था तो मैंने पीस लिया जल्दी जल्दी से। मैं हाथ लगा कर देख रही हूँ कि पिसा कि नहीं पिसा, मोटा है या पतला है, तो मैं वो चेक कर रही थी। तो मैंने सोचा दोबारा थोड़ा सा और ट्राई कर लूँ, अच्छे से बारीक सा पिस जाए। पहले मैं सोच रही थी कि सूखा नारियल ले लूँ, बट जब उसके बाद मेरा ये काम हो गया तब याद आया कि मुझे सूखा नारियल लेना चाहिए, क्योंकि वो शायद ज़्यादा बारीक अच्छा पिस जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा दोबारा इसे ग्राइंड करके दोबारा थोड़ा थोड़ा पीसूँ, बट फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कि कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। और बस मैंने फिर प्लेट पोंछ कर मैंने फिर नारियल को रखा अलग साइड में निकाल के।
ये निकल नहीं रहा था, मैं बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके जो अंदर के जार के वो होते हैं ना, जिससे पिसता है, वो लगने का डर था। इस वजह से मेरा नारियल हो गया पिस के तैयार। और उसके बाद मैं सोच रही थी चलो अब मैंगो की बारी आती है, तो मैं मैंगो को कट कर रही थी थोड़े थोड़े पीस में, क्योंकि मैंने मैंगो एकदम गुदा वाला लिया था। गुदा मतलब जो एकदम घुलगुला ना हो, घुलगुला होने से वो अच्छा नहीं बनेगा, गुदेदार होना चाहिए। तो मैंने वही मैंगो लिया और फिर मैं इसे इसके पीसेस कर रही थी, काट रही थी वो। तो ये मैंगो अच्छा था। एक्चुअली मैंगो घर पे आ गए थे तो मैंने सोचा कुछ बनाया जाए, तो बस फिर मैं लग गई काम पर। तो मैंने कि ब्लॉग में कुछ नया भी दिखाना चाहिए, तो मैंने कोशिश करी। तो बस मैं इसके पीसेस कर रही थी, जल्दी जल्दी कट के तैयार हो जाएं। और फिर मैं इसके पीसेस काट कर इसे भी फिर धीरे धीरे एक एक पीस काट रही थी। एक तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और फिर फ़ैन भी चल रहा था किचन में, बट फ़ैन तो जब ही चला सकते हैं विदाउट गैस। तो बस फिर मैंने इसके पीसेस काट लिए थे। बीच में मुझे लग रहा कोई बुला रहा था मेरे को, तो बस मैंने इसके पीसेस काट के अब फिर इसको, हाँ, फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी, ताकि चीनी मतलब क्योंकि मैंगो मिठास होता है लेकिन इतना नहीं होता, तो मैंने इसमें चीनी भी ऐड करी है। आप चाहो तो शुगर भी, अरे सॉरी, आप मैं शुगर और चीनी एक ही होती है। आप चाहो तो बूरा ऐड कर सकते हो। तो मैंने चीनी करी थी क्योंकि चीनी थी, बूरा नहीं था, इस वजह से। फिर मैं हाथ धोने लगी थी क्योंकि बहुत चिपचिप होने लगे थे, मिक्सी में सारे मीठा मीठा हो जाता। एक तो चींटियों से बहुत परेशान हूँ इस वजह से। तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग चीनी डालूँगी, क्योंकि आपको कैसा मीठा अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे मीठा सब ज़्यादा खाते हैं, बट विदाउट मेरे को छोड़कर मैं नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से तो बस मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी, बट ठीक लग रही थी क्योंकि आम उतना अकॉर्डिंग इतना मीठा नहीं होता, इस वजह से। तो चीनी मैंने 3 चम्मच के आसपास डाली थी। फिर मैंने इसे ग्राइंड करा, क्योंकि चीनी और मैंगो को दोनों को मिक्स करके उसे पीस लो। मैं उसके ढक्कन को साफ़ कर रही थी ताकि पानी से मुझे, हाँ, और एक और बात, इसमें पानी नहीं पड़ेगा। आप मैंगो और चीनी जब पीसोगे तो इसमें पानी विदाउट पानी पीसो, तो वो जो उसका पल्प होता है बहुत अच्छे से हो जाता है, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैंने फिर अपनी कढ़ाई रखी। कढ़ाई मेरी गीली थी इसलिए थोड़ी गर्म हो रही थी, और इसमें ऐसा कुछ भी घी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है। आपने हर लड्डुओं में घी देखा होगा, लेकिन इसमें विदाउट घी, ये अब मैं बता ही देती हूँ क्योंकि मेरे मुँह से लड्डू निकल ही चुके हैं। तो ऑफ कोर्स मैं लड्डू बनाने वाली थी, क्योंकि ये मैंगो और कोकोनट के लड्डू मैं बना रही थी क्योंकि मैंने खुद ही अपने मुँह से बोल दिया। सोचो कोई बात नहीं। तो बस फिर इसमें मैंने विदाउट घी के मैंने लड्डू बनाए हैं। तो ये जो कोकोनट को मैंने अभी पीसा था, वही मैं उसे कम आँच में उसे धीरे धीरे चला रही थी। और जिस समय चला रही वो चल भी नहीं रहा था। उस टाइम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लग रहा है, पर मेरे को डर भी लगने लगा कि नहीं नहीं, कभी लग गया तो बेकार लगेगा। फिर मैंने दूसरी कलछी ली, मैंने कि थोड़ा चलाती हूँ उसे धीरे धीरे। तो बस फिर मैंने दूसरी कलछी ली, वो रख दी क्योंकि उसे चल ही नहीं पा रहा था। जिससे मुझे कंफर्टेबल लग रहा था मैंने वो कलछी ली। तो मैं इसे धीरे धीरे चला रही थी। फिर मैं उसके बाद, हाँ, मैंने गैस इसलिए बंद कर दी थी कहीं जल ना जाए। तो अब मैं इसे धीरे धीरे चलाने लगी थी, क्योंकि इसे हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का हल्का चलाना है। फिर उसके बाद मैं इसमें जो मैंगो होता है, जो पीसा है मैंने मैंगो, मैं वो डाल देती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखो, मैंगो में मैंने बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करा है, तो विदाउट वाटर है। आप ऐसे ही बनता है, क्योंकि मैं पानी डालोगे तो उससे बन ही नहीं पाएगा। और मैं इसे एक एक अच्छे से छुटा रही थी क्योंकि एक ही मैंगो था, इस वजह से। तो क्योंकि इसमें मैंने चीनी ऐड करी थी ना, तो वो एकदम चिप चिप हो रही थी थोड़ी सी, इस वजह से।
तो मैं इसे अच्छे से निकालने में लग रही थी, जल्दी जल्दी निकल जाए। मेरे हाथ भी गंदे हो चुके थे। अब फिर मैंने इसे कहा चलो, मैंने इस चीनी को मैं हाथ धोने लगी क्योंकि कलछी भी गंदी हो जाती है इस वजह से। फिर मैंने शायद गैस ऑन कम आंच में ऑन हाँ, मैंने गैस बंद कर दी थी ताकि ये जल ना जाए। डर लग रहा था कि जल ना जाए। फिर मैंने दोबारा गैस ऑन करी है और अब मैं इसे चलाती रहूँगी, लगातार इसे चलाती रहूँगी क्योंकि ये मैं लगने का चांस नहीं दे सकती हूँ इसमें बिल्कुल भी, तो इस वजह से। और देखो, मैं लगातार अब इसे चला ही रही हूँ, मैं नहीं रुकूँगी चलाने में क्योंकि इसमें तेज़ आंच भी नहीं कर सकते, कभी बाई चांस डर रहता है जल ना जाए क्योंकि विदाउट घी के बना रहे हो, इस वजह से डर रहेगा। इसलिए कम स्लो आंच में इसे थोड़ा गाढ़ा करना है, मतलब सूखा टाइप का करना है क्योंकि अभी थोड़ा गीला था। तो इसे बिल्कुल सूखा सूखा मतलब होता है कि लड्डू टाइप का बनाना था इसे मुझे, इसी वजह से मैं इसे लगातार चला रही थी। और फिर ये बस आपको चलाना है, उसके बाद ये सूखा सूखा हो जाएगा। मैं गैस से उतार के इसे रख दूँगी ठंडे होने के लिए, उसके बाद ये लड्डू बनाऊँगी इसके। और मैंने इसे लगातार ही चलाया है और इतनी गर्मी लग रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक तो बिग बॉस आ रहा था, ऊपर से मैं इसे चला रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं, काम तो काम है, पहले काम कर लेती हूँ। तो मैं इसे चला रही थी अच्छे से ताकि ये लगे ना। ऐसा लग रहा है कि सब लोग कह रहे थे कि देख सकते हो, ये थोड़ा मैंने अब ठंडा हो जाएगा उसके बाद तो बनाती हूँ, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल मैंने इतनी मेहनत करी है तो अच्छा लगना चाहिए सबको बस। आपको तो पता ही है कि मैंने आज क्या बनाया था। तो मैंने मैंगो और कोकोनट को मिक्स करके उसके लड्डू बनाए थे। तो बस उसमें बीच में मैंने उससे मतलब उसमें मैंने क्या क्या ऐड करा है वो सारा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो और फिर मैं अब सोने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर सोने चली जाऊँगी। और अब मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय।